नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत चावला। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, हर संडे की तरह इस संडे को भी मैं लाइव हूं और जैसा कि मैं लाइव आने से पहले अपने फेसबुक पेज workervoice.in के माध्यम से आपको जानकारी दे देता हूं कि कितने बजे लाइव आऊँगा और साथ ही जिस समय मैं लाइव रहूँगा उस समय वीडियो के टाइटल में आपको मेरा नंबर दिखेगा, लेकिन ये नंबर तभी तक दिखेगा जब तक लाइव रहूँगा। तो इसीलिए जो लोग भी आने वाले समय में या अभी लाइव में जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, हमारे workervoice.in जो पेज है फेसबुक पेज, उसको फॉलो कर लीजिए। लाइक कर देने से, फॉलो कर देने से जब भी मैं लाइव होऊंगा या फिर जो भी पोस्ट है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही अगर आप लोग यूट्यूब पे भी हैं तो हमारा इसी नाम से यानी कि workervoice.in के नाम से यूट्यूब चैनल भी है, जहां आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और उस पर भी आपको समय समय पे जो भी आप कमेंट्स करते हैं अधिकतर उसी तरह की जानकारी मिलती है, चाहे आप प्राइवेट नौकरी कहीं पे करते हो, सहारा इंडिया से जुड़ा सवाल हो, बिहार भूमि सर्वे हो, और भी बहुत सारी जानकारी जो कि हम आपके लिए लेकर के आते हैं। आपकी जो समस्या होती है उस पर काम करते हैं, काम करने के बाद कोशिश करते हैं आपकी बात सरकार तक पहुंचाने की। तो आप सीधे वीडियो के टाइटल में जो नंबर दिखेगा उस पर कॉल करके सीधे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। मेरे पास फ़ोन आएगा और फ़ोन पे हमारी बात होगी। बाकी लोगों को हो सकता है इससे कुछ ना कुछ लाभ मिले। अब जैसा कि आप सभी लोगों का सहारा इंडिया का ज़्यादातर लोग जुड़े हुए हैं, जो कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा जानना चाहते हैं। इसके बारे में कई वीडियो के माध्यम से हमने जानकारी दी है, उसके बाद भी लोगों का सवाल आते रहता है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने पोस्ट डाला सहारा इंडिया के बारे में और प्राइवेट नौकरी के बारे में कि मैं 2:30 बजे लाइव आऊँगा, आप जुड़ सकते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स हैं। उस कमेंट्स को मैं पढ़ता हूं, तब तक आप लोग जो लोग भी चाहें कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आर के कुछ ने लिखा है, आपको क्या लगता है कि सहारा से पैसा वापस मिल पाएगा? तो सबसे पहले इनके सवाल का जवाब दे दूंगा। देखिए, मेरे लगने से कुछ नहीं होगा, मुझे तो लगता है कि मिलेगा, और इसीलिए मिलेगा और तब मिलेगा जब आप सभी लोग चाहिएगा। आप ये सोचिएगा कि हम आपका पैसा दिला दे, कभी संभव नहीं है। या कोई ये सोचेगा कोई और इसका पैसा दिला दे, कभी संभव नहीं है। सबको मिलकर के प्रयास करना होगा, तभी होगा, बिना प्रयास के नहीं होगा। अब ये सोचिए ना, जो सरकार घोटाला करवाई, जिस सरकार के अंडर में घोटाला हुआ, पदाधिकारी सुन नहीं रहा है, जिस कानून के तहत आपको पैसा मिलना चाहिए, जिस सरकार के अंदर वो कानून के रखवाले हैं, उसका शिकायत करने के बाद उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ऐसे सरकार से उम्मीद लगाना व्यर्थ है। तो इसके लिए आपके पास एक वोट का पावर होता है, जिसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। अपने मुद्दे पे कभी वोट नहीं देते हैं, कभी आप ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं देते हैं जो आपके लिए काम करता हो, आपके लिए लड़ता हो। आप गलत लोग को चुनिएगा तो ऐसे ही चलता रहेगा। और आने वाले समय में आपका अभी सहारा का पैसा की बात हो रही है, कल को किसी और कंपनी, किसी और बैंक के पैसे की बात होगी। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। जी सर, मेरा नाम रविंद्र है, मैं यूपी के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। हाँ नवीन जी, बताइए। सर, मैं पूछना चाह रहा था सर, हमने सर हमारा सारा में इन्वेस्ट कर रखा था पैसा, हमने 45,000 रुपए करीब, ठीक है। हाँ जी। तो उसका सर 2 बॉन्ड का पैसा तो मिल गया है सर, मैं लेकिन वो विदाउट इंटरेस्ट के मिला है मैं सर। कितना का बॉन्ड का पैसा मिल गया? सर जो भी हमने क्लेम किया था सर, मुझे एग्जैक्ट पता तो नहीं है, याद नहीं है मुझे। तो बाकी एक बॉन्ड का जो है अप्लाई कर रहे हैं तो वो हो नहीं रहा है, क्योंकि उसका जो है टाइम हुआ नहीं था उस समय। जिस समय हमने 2 बॉन्ड का अप्लाई किया था तो उस समय उसका टाइम पीरियड हुआ नहीं था पूरा। तो अब हम कर रहे हैं तो उसका सर अभी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, कोई तरह का सर अप्लाई नहीं हो पा रहा सर। उसका क्या रीजन हो सकता है सर, आप कुछ बता सकते हैं इसको आगे सर? नहीं, कितना पैसा का अप्लाई किया था, जिसमें कितना मिल गया और कितना का नहीं मिला? सर करीब 17,800 का एक बॉन्ड था और सर एक 15,200 का सर कुछ ऐसा कुछ था सर। करीब 37,000 के करीब सर मिला है सर हमें इसमें। अच्छा, 37,000 मिल गया? हाँ जी सर। और कितना का अप्लाई किया था? आया था सर पापा के मोबाइल पे सर। बाकी सर एक बॉन्ड रह गया अप्लाई करने के लिए सर, उसमें सर वो पहले रिजेक्ट कर दिया था सर। वो पापा का नाम थोड़ा मिसमैच था, इसलिए सर जब मैंने एफिडेविट सर बना के सर अपलोड किया था तब जाके सर पेमेंट हो पाया सर। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात आप क्लियर नहीं बता पा रहे हैं। आपने कितने का आवेदन किया था, उसमें से कितना पैसा मिला और कितना नहीं मिला, ये बताइए केवल। सर जो हमने सर हमारा जो इन्वेस्ट हो रखा था पैसा सर, वो 45,000 रुपए था। अच्छा, ठीक है ना। उसमें से सर एक बॉन्ड 17,800 का था और एक 15,200 का सर ऐसे था सर। तो टोटल मिला के 37,000 कुछ पता जो भी टोटल करके जो बनना है उतना वो आया है फंडों का पैसा, ठीक है।
और बाकी लॉगिन कर रहे हैं तो नहीं दिखा रहा है क्या? हाँ सर, बाकी दूसरे का सर, उसका सर लॉगिन नहीं हो पा रहा है सर, दूसरे बॉन्ड का सर, वो मतलब उसका अप्लाई नहीं किया था सर हमने सर, उस समय टाइम पूरा नहीं था ना सर उसका मैच्योरिटी पीरियड, जिस समय दोनों का हमने किया था। हाँ। और वो सर तीसरा जो बॉन्ड है हमारा सर, जो मैं बता रहा हूँ जो अप्लाई नहीं हुआ है सर, वो सर अदर सोसाइटी का सर, वो दोनों एक सोसाइटी के थे, जो हमारे जो मतलब जिसका पैसा मिल गया है हमें। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, तीसरे बॉन्ड का सर क्या रीजन है सर उसका, मतलब कोई पता है आपसे? नहीं, इसके बारे में तो हम देखिए, आप तो पहले स्पष्ट रूप से बता नहीं पा रहे हैं। आप पहले कह रहे हैं कि हमने अपना आवेदन किया था, फिर कह रहे हैं कि उसका टाइम पूरा नहीं हुआ, आवेदन नहीं किया। नहीं सर, जो तीसरे बॉन्ड का था जिसका नहीं मिला है उसका आवेदन नहीं हो पाया ना। तो आवेदन नहीं हुआ है तो कैसे मिलेगा? एक बात बता रहा हूँ, आपका पैसा मिला नहीं मिला, ये जो अभी पोर्टल लाया गया था उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि एक आदमी जितना भी बॉन्ड है एक ही बार आवेदन कर दीजिए। समझ रहे बात को? अब जो आप कह रहे हैं कि आपका मैच्योरिटी पूरा नहीं हुआ, तो इसके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है। इसके लिए सहारा के एजेंट से संपर्क कीजिए, ठीक है? पोर्टल पे जो नंबर दिया हुआ है उससे बात कीजिए, क्योंकि पोर्टल पे जो जानकारी दी हुई है वो स्पष्ट नहीं है, तो इसीलिए हम किसी को इसके बारे में कुछ भी सजेस्ट नहीं करेंगे। आपको अगर पैसा मिल गया है तो अच्छी बात है। आपके जैसे लाखों लोग क्लेम किए, क्लेम करने के बाद भी पैसा नहीं मिला है। समझ रहे हैं? तो लेकिन सर ये जो कोर्ट का जो आदेश था सर, उसमें तो विद इंटरेस्ट के तो सर मिल रहा था सर पैसा सर, लेकिन सर इसमें नहीं, विदाउट इंटरेस्ट आपने कहाँ पर लिया? नहीं, कोर्ट के आदेश सुनिए ना, कोर्ट के आदेश में कहाँ पर लिया कि विदाउट इंटरेस्ट मिलना था? जी सर, कोर्ट के आदेश में आपने कौन से लाइन में पढ़ लिया कि विदाउट इंटरेस्ट मिलना था? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सर, कोर्ट के आदेश में तो ये था सर विद इंटरेस्ट मिलेगा पैसा, लेकिन नहीं, विथ इंटरेस्ट भी नहीं लिखा हुआ। देखिए, कोर्ट के आदेश में विथ इंटरेस्ट भी नहीं लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। बकायेदार का पैसा वापस करना है, ऐसा सरकार ने कोर्ट के समक्ष कहा था। समझ रहे हैं? अच्छा, हाँ, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। और हम यही मांग कर रहे हैं सरकार से कि आपका जो पैसा देंगे किस प्रकार से देंगे, इंटरेस्ट देंगे, जितना पैसा आपने 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया था उसके हिसाब से देंगे। सरकार ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। समझ रहे हैं? और आप लोग आवेदन भी कर दिया, आवेदन के बाद आप कहिएगा कि हमको ब्याज भी मिलना चाहिए। तो आपने टर्म एंड कंडीशन जिस समय अप्लाई किया है, साइन किया है, आपने साइन किया था ना? हेलो? तो साइन किया था तो आवेदन पढ़िए ना, आपने साइन क्या किया है, आपने साइन क्या किया है उसको पढ़िए। सोसाइटी का एक तरह से आपको मेंबर बना करके आवेदन करवाया गया है। समझ रहे हैं? तो उसको पढ़िए, उसके बारे में पता कीजिए, सरकार से पूछिए कि बाकी पैसा कब मिलेगा। तो इसके लिए सरकार का कंप्लेन सिस्टम है, वहाँ कंप्लेन कीजिए। ठीक है? ओके जी। सर मैंने इसके बारे में सर एजेंट से संपर्क किया तो वो बोल रहे थे कि अभी जो है तीसरे का अभी हो नहीं पाएगा, जब भी हो जाएगा होगा तो मैं बता दूंगा आपको, ऐसा कुछ बोल रहे थे। हाँ, तो एजेंट ही बताएगा ना, पैसा आपका एजेंट फंसवाया है तो वही बताएगा। ठीक है? ओके जी सर। ओके जी, थैंक यू सर। सबसे बड़ी बात है कि पैसा जिसने फंसाया वही तो बताएगा। अब इनका पैसा ये बता रहे हैं कि इनका पैसा मिल गया, अच्छी बात है, लेकिन इनके जैसे कितने लोगों का पैसा मिला है कमेंट्स करके बताइएगा। आप में से हमारे पास जो कमेंट्स लगातार आ रहे हैं, 1-2 आदमी ऐसा कहते हैं कि हमारा 10,000, 20,000, कोई 30,000, कोई 50,000 तक भी कहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जो ऐसा कहते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका पैसा नहीं मिला, ऐसा लोग कमेंट्स करके बताते हैं। ऐसे भी मैं यही कहता हूं लोगों को कि पैसा आपका मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसके लिए सबसे पहले अपने एरिया में पता कीजिए, लोगों से मिल करके उनसे पूछिए। हेलो? हेलो? हाँ जी सर नमस्ते। नमस्ते सर हम यूपी मऊ से बोल रहे हैं। हाँ जी, नाम बता दीजिए। अनिल कुमार प्रजापति। हाँ अनिल जी बताइए। तो सर हम भी जैसे सहारा में क्लेम वो जिसको नहीं वो ऑनलाइन होता है। जी जी। तो हमने अपना तो ऑनलाइन किया था, तो हमारा डिफेंस ही हुआ तो फिर वैसे ही छोड़ दिए। कम से कम 65 हजार का था बॉन्ड। अच्छा। और हमारे माता जी का था 1.5-2 लाख का। तो माता जी का अभी तक हमने आवेदन नहीं किए। वही समझना चाहते हैं कि आवेदन कर सकते हैं क्या? नहीं, आवेदन करने के लिए तो आप स्वतंत्र हैं, समझ रहे हैं जी। लेकिन आवेदन के बाद पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कहना मुश्किल है जी। आपके आसपास में कितने लोगों को पैसा मिला है? अभी तो फिलहाल किसी का मिला नहीं है।
आवेदन कर रहे हैं लोग। अब ये बताइए, किसी को नहीं मिला है और लोग कितने दिन से आवेदन कर रहे हैं, सो बताइए। क्या सर? कितने दिन से लोग आवेदन कर रहे हैं? ओ सर, तो वो तो ज्यादा दिन से हो गया, अंदर 1.5-2 साल हो गया। तो 2 साल में किसी को नहीं मिला तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं, जी है कि नहीं? अगर मान लीजिए कि 100 आदमी का आवेदन करता, 100 में अगर 50 आदमी को भी मिल जाता तो आदमी रिस्क ले सकता था, है कि नहीं? जी जी। सबसे बड़ी बात है कि आवेदन करने में दिक्कत नहीं है, आवेदन में जो टर्म एंड कंडीशन आपसे साइन करवाया जा रहा है, दिक्कत उसमें है, समझ गए? तो शुरू से लोगों को इसीलिए हम जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मान लीजिए आपका 1.5 लाख रुपया है, ठीक है, कल को अगर 20-30 हज़ार रुपया दे दिया, बाकी पैसा नहीं देगा, तो आप तब तक कहीं कंप्लेन वगैरह नहीं कर सकते हैं जब तक आपको पूरा पैसा नहीं देते। ऐसा लिखवा रहे हैं ना? जी जी, वो लास्ट में जो पेज निकल गया था तो हाँ, तो ये बात भी आपको समझने की बात है। और मैं तो यही कहूँगा कि जिनको लगता है कि हमारे गांव में 100 आदमी ने क्लेम किया और 60-70 आदमी को मिल गया, हम बचे हुए हैं, तो उनको क्लेम कर देना चाहिए, है कि नहीं? जी। हम तो यही कहेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, किसी को नहीं मिला, या 1 या 2 या 5 को मिला है, तो आप वेट कीजिए। वेट इसीलिए कीजिए कि देखिए सरकार क्या क्या करती है। क्लियर हो जाएगा कुछ दिन के बाद। कुछ दिन के बाद इसीलिए क्लियर हो जाएगा क्योंकि जिन लोगों से भी रिजेक्ट करके शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जा रहा है, वो भी खेल क्लियर होगा, धीरे धीरे क्लियर होगा। आप एक बार चेक कीजिए पीछे यूट्यूब पे जा करके, जब पोर्टल आया था तो जो लोग उस पोर्टल पे क्लेम करवा रहे थे उस समय, अभी वो लोगों से चंदा लेकर के और कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में PI लगाएंगे, कह रहे हैं ना? है? तो जी जी कह रहे, तो जैसे कि अभी हम फिलहाल जैसे पटा जाए, शांति हो जाए, शांत ले लें। नहीं, शांत नहीं लेना है। मैं क्या कह रहा हूँ, अपने आसपास के लोगों को जागरूक कीजिए, सरकार से मांग कीजिए, तभी कुछ हो पाएगा। अच्छा अच्छा। सबसे बड़ी बात है कि जिस समय इलेक्शन आता है तो नेता उता को आप लोग घेरते नहीं हैं, पूछते नहीं है सहारा पे नेताजी क्यों नहीं बोलते हैं। वोट मांगने जो आते हैं, कोई बोलते हैं सहारा पे? वो तो उसका तो न्यूज तक में नहीं आता है, किसी न्यूज में भी नहीं नाम आता है कि सहारा क्या हुआ। तो वही बात है ना, तो नेताजी लोग नहीं बोलेंगे। जिसको आप वोट देते हैं, जिसको वोट दे करके चुन करके पार्लियामेंट में भेजते हैं, वो बोलते ही नहीं है। इन लोग को घेरिएगा, इन लोग को पूछिएगा, तभी तो होगा, है कि नहीं? जिस भी पार्टी के नेता हैं उनको सहारा के बारे में बताइए कि आपके गांव में कितने लोग का पैसा, कितना पैसा फंसा हुआ, इतना पैसा मिल जाता तो बहुत सारा काम आपका हो जाता, है कि नहीं? ये सर, यहाँ भी शादी करना था, उसी के लिए पिताजी रखे थे, मम्मी अब वो भी रुका है उसी में। ठीक है, तो यही एक तरीका है, लोग जागरूक होंगे। अब ये देखिए ना, 2022 फरवरी 2022 में हमने बताया, उसके बाद ही तो लोगों ने पैसा जमा करना बंद किया। जी जी। नहीं तो अभी भी लोग पैसा जमा कर रहे होते। हाँ, वो RD जो महीने का वो जमा होता था, है ना? जी। तो और लोगों का पैसा फंसते जाता। अभी तो कम से कम लोग मांगने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, है कि नहीं? जी जी। और अभी भी कोशिश कर रहा है धोखा करने की। ठीक है सर। ओके, ठीक है, थैंक यू। सबसे बड़ी बात है कि एक और साथी लिखते हैं, कादिर अंसारी, सहारा बेसहारा कर दिया सबको। उसके बाद नवीन कुमार लोधी जी लिखते हैं, आपको क्या लगता है सहारा का पैसा मिलेगा? तो देखिए नवीन कुमार जी, मैं तो यही कहूँगा कि मेरे लगने से नहीं है, पैसा आपका है। अगर मेरा पैसा सहारा में होता तो मैं तो यही कहता हूँ कि जब तक लूँगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। और आप ये सोच रहे हैं कि भाई उसको लगता है, उसके लगने से क्या है? पैसा आपका है, आपको लगना चाहिए कि आपका पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आप ही जब इस तरह से पूछिएगा तो स्वाभाविक है एजेंट तो आपको यही दिलासा देगा कि हमने तो पैसा उसको दे दिया, उसने धोखा कर दिया, ऐसे करके लोगों को समझा करके और फिर से ठगने की कोशिश करेगा। आप देखते होंगे यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो आना शुरू हो गया कि सहारा का ऑफिस खुलने वाला है, सहारा जमाकर्ताओं का बल्ले बल्ले होने वाला है। कई एमपी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि CPML के एक MP है सुदामा प्रसाद जी, वो एजेंट को क्या कर रहे हैं, संगठित कर रहे हैं। उसके लिए मीटिंग वूटिंग भी करते हैं वो, और वो मांग कर रहे हैं कि एजेंट के माध्यम से पैसा मिलना चाहिए। तो ये मांग करने का सबसे बड़ी बात ये है कि वो जान रहे हैं कि जमाकर्ता को एकजुट करना काफ़ी मुश्किल है और एजेंट को एकजुट करना काफ़ी आसान है। एजेंट को एकजुट करेंगे तो एजेंट ने अच्छा खासा कमीशन कमाया है, उनको हो सकता है इलेक्शन में चंदा भी देगा। और तो और एजेंट के हाथ में 100, 200, 2000, 4000 जमा करता है, जिसके माध्यम से वो लोगों को ठग करके और आने वाले समय में वोट ले सकते हैं। इस सब तो तरीके की बात है। अब सवाल ये है कि वो एजेंट के माध्यम से मांग करके और एजेंट को खुश करना चाहते हैं, जबकि हम ये कहते हैं
कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में जो आदेश दिया था उसमें एजेंट के थ्रू पैसा देने की बात नहीं थी। उसमें क्या था, सेबी के पास लोगों को क्लेम करना था और डायरेक्टली उनके बैंक खाते में आता। अभी जो पोर्टल लाया गया है तो इसमें बीच में किसने घुसा दिया एजेंट को? आप ये देखिए, अमित शाह ने घुसा दिया, क्योंकि वो सहारा को खुश करना चाहते हैं। नहीं तो जब आप पोर्टल पे क्लेम कीजिए और रिजेक्ट करके आपको ऑफिस क्यों भेजा जा रहा है, वहाँ से मोहर लगवा करके लाइए, ये करवा करके लाइए, जबकि वित्त मंत्री सीतारमण जी ने खुद ही पार्लियामेंट में काफ़ी पहले जवाब दिया था कि सहारा का डाटा हमारे पास आ गया जब SFIO का जांच चल रहा था। तो सबसे बड़ी बात है, ये मेंबर शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भरा रहे हैं, मेंबरशिप फॉर्म भरवा रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार का मंशा ये है कि SFIO का जो जांच हो रहा था उसमें SFIO ने ये कहा कि इन्होंने फर्जी मेंबरशिप दिखा रखा है, जैसा कि अलग अलग सूत्रों से मुझे जानकारी मिली। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मेंबरशिप फॉर्म वगैरह इसीलिए भरवा रहे हैं ताकि ये साबित कर सके कि वो मेंबर सही थे, और ऐसा करके सहारा को बचाया जा सके। और सहारा को बचाने का मेन मकसद क्या है? तो जो सहारा के पास प्रॉपर्टी है उस पर सरकार की नज़र होगी। सरकार को ये लगता होगा, सरकार कहने का मतलब है अभी जो वर्तमान सरकार है, क्योंकि कार्रवाई अगर नहीं कर रहे हैं, जैसे SFIO का जांच होने देते, उसके बाद लोगों को पैसा दिलाते, कोई बड़ी बात नहीं थी। दिल्ली हाईकोर्ट का जब आदेश आया था उस समय इन्होंने पैसा दिलाने के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि जब दिल्ली हाईकोर्ट से इन्होंने अपना केस विड्रॉ किया उस समय भी सरकार ने क्यों नहीं विरोध किया? जानने की और समझने की बात है। अब ये देखिए कि अलग अलग यूट्यूब चैनल पे आपको अलग अलग बातें बताई जा रही है, और कहीं ना कहीं वो सारे के सारे एजेंट हैं जो आप लोग को अभी यूट्यूब पे बताते हैं, मुझे छोड़ करके। मैं सहारा वहारा का एजेंट नहीं हूँ, कभी नहीं सहारा के साथ जुड़ा, और ना ही मेरा 1 रुपया सहारा में फंसा हुआ है। तो बाकी लोग आपको हम जो बताएंगे उसका उल्टा बताएंगे, जो रियलिटी है उसे उल्टा बताएंगे। इसलिए उल्टा बताएंगे क्योंकि आपको गुमराह करना चाहते हैं, वो आपको जहां आपको जाना है वहां नहीं पहुंचने देना चाहते हैं। आज मिल रहा है पैसा, ये खुशखबरी वो खुशखबरी आपको सुनाएंगे, इधर उधर की बात बताएंगे, रियलिटी से काफ़ी दूर आपको ले जाएंगे। जो लोग, आप ये देखिए 18 जुलाई 2023 को जब पोर्टल लाया गया था उसी दिन हमारा वीडियो जा करके देखिएगा। उसी दिन हमने कहा था कि पोर्टल पे तब तक क्लेम नहीं कीजिए जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, जबकि कई लोग, कई यूट्यूब चैनल वाले आपको कह रहे थे कि क्लेम कीजिए क्लेम कीजिए। हमारे बारे में उल्टा पुल्टा बता रहे होंगे कि वो उल्टा बता रहा है, इससे आपका पैसा नहीं मिल पाएगा। लेकिन सवाल ये है कि हमने उसी समय कहा था कि अगर हो सकता है 10,000 20,000 आपको दे दे और बाकी पैसा नहीं दे तो आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा। पोर्टल के ऊपर जो लोग भी क्लेम कर रहे हैं, किसी का मान लीजिए 40,000 का क्लेम किया और 20,000 रुपया मिल गया, और बाकी 20,000 के लिए लोग बता रहे हैं कि लॉगिन ही नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में 20,000 दे करके ही टाटा बाय बाय फिनिश हो गया इस पोर्टल पे। और आपका कम से कम अगर 20,000 के लिए आवेदन, 40,000 के लिए आवेदन किया है, 20,000 मिल गया, तो 20,000 वाला शेष आपको दिखना चाहिए था। जबकि पूरा फर्जीवाड़ा इसीलिए है क्योंकि प्रोसीडिंग का कॉपी हमने मांगा, नहीं दिया गया। सुब्रत राय का पोस्टमार्टम हुआ, नहीं दिया गया। और भी बहुत सारी जानकारी हमने लेनी चाहिए, नोटिफिकेशन लेनी चाहिए 50,000 वाला, तो इन्होंने कहा कि हमने पोर्टल पे लिख दिया है और उसका नोटिफिकेशन नहीं दिया। जबकि सरकारी दफ्तर में बिना प्रोसीडिंग के, मतलब बिना फैसला लिए कोई आदेश नहीं जारी होता, और आदेश जो भी निकलता है उसका नोटिफिकेशन होता है। तो आप जा करके देख लीजिए पोर्टल पे, जो सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल है, वहाँ पे एक भी नोटिफिकेशन कॉपी नहीं मिलता होगा। जबकि अन्य किसी मंत्रालय के पोर्टल पे जाइएगा तो आपको हर फैसले का नोटिफिकेशन मिलेगा। हेलो, हाँ जी। और सर हम लोग अभी सहारा की दिशा में पैसा है। हाँ तो का मैच्योरिटी हुआ, मतलब 3 साल ऊपर हो गया है जी। मेरा पैसे क्या करना? फिर से एक बार बोलिएगा। 3 साल हो गया? बोले हम लोग क्यूब पैसा में पैसा है, क्यूसॉप में है। क्यूब ही साइड। जी। तो क्यूसॉप सुन, मतलब 8 साल का था। नहीं, क्यूसॉप के लिए तो हमने पीछे जानकारी दे रखी है। हमारे पास आया था, एक लेटर आया था सेवी से, हमने कंप्लेन किया था उसमें, ठीक है। हेलो, हाँ सर, सुन रहे, पढ़िए। हाँ, तो उसमें आपको जो कंपनी रजिस्ट्रार मुंबई बैठते हैं वहाँ पे कंप्लेन करने के लिए कहा था। अगर यूट्यूब में आप लिखिएगा क्यूसॉप पे, सहारा इंडिया क्यूसॉप का शिकायत कहाँ करें, ठीक है, और स्पेस दे करके वर्कर वॉइस लिखिएगा तो हमारा आपको वीडियो मिल जाएगा। और उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस लेटर का भी कॉपी मिल जाएगा जिसमें कंप्लेन करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है।
जी तो ई साइन में किए हैं, ई साइन बोलकर। ये देखिए, हमारे पास सेबी का एक और लेटर आया था जिसमें कि सहारा के 15 कंपनी के बारे में नाम लिखा हुआ था और कहाँ कंप्लेन है, उसको भी पीछे सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उस लेटर में किसका मेच्योरिटी हुआ था 3 साल से ऊपर हो गया, मोटा पैसा 5 लाख रुपया है। देखिए, जहाँ जब तक अथॉरिटी को नहीं बताइएगा, अथॉरिटी को कहाँ से पता चलेगा? हम लोग का जो एजेंट है वो बोल रहे कि पोस्ट ऑफिस में लगा है, कहाँ है वो किया था, पोस्ट किया था। देखिए, अब एजेंट क्या क्या बोल करके ठगा वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अभी भी लोग एजेंट से ही जाकर के पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं? तो एजेंट से पूछ रहे हैं तो कहाँ तक ले जाएगा ये कहना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि आपको एक ही बात वो कहेगा, जब पैसा हमने जमा करवाया है तो हमारी ही बात सुनो, ऐसा कहेगा। और नहीं सुनोगे, मिलेगा बस। हाँ, तो मिलेगा कहते कहते तो आप लोगों को दोबारा फंसा दिया है कि नहीं, और आगे भी फंसाएगा। लोग अगर उसकी बात सुनेंगे तो आगे भी फंसाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एजेंट से बच के रहने की ज़रूरत है, हम तो यही कहेंगे। ठीक है, हाँ सर। ओके, ठीक सर। ओके जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एजेंट के बातों में रहिएगा तो फिर से फंसा लेगा, इसीलिए क्योंकि जहाँ तक हमने देखा है कि अभी भी लोग उसी से पूछने जा रहे हैं। वो एक धमकी दे देता है कि भाई हम जो कह रहे हैं वो कीजिए, नहीं तो कल को पैसा फंस जाएगा, तो मुझे मत कहिएगा, मुझे मत दोष दीजिएगा। फिर लोग मजबूर होकर के उसकी बात मानने के लिए विवश हो जाते हैं। एक और हमारे पास मैसेज आया है हशीम भाई का, दिल्ली गवर्नमेंट का नियम भेज पूछ 5 साल वाला कब रिवाइज होगा कि नहीं, 2019 में हुआ था। देखिए, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। आरटीआई के माध्यम से एक जानकारी मिली थी जिसमें दिल्ली सरकार ने बताया था कि अभी तक इसका कोई प्रपोजल नहीं है, आगे जानकारी आएगी तो हम देंगे। हेलो जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। अच्छा सर, सहारा वाला पैसा जो है सर वो मिलने की संभावना है या नहीं है? कितना पैसा है आपका? लगभग 2 लाख रुपए सर। तो ये संभावना क्यों पूछ रहे हैं, सो बताइए। आपका पैसा मेहनत का नहीं था क्या? नहीं सर, मेहनत का तो है, लेकिन हमको नहीं लग पा रहा है कि मिल पाएगा। हम बहुत कोशिश भी किए, आप जो अभी बता रहे थे कि पोर्टल पे अप्लाई करना, ये करना, आप मना भी किए थे कि अप्लाई नहीं करने के लिए, है ना? नहीं, तो हम तो पोर्टल पे बताया नहीं अप्लाई नहीं करना है, दोनों बात आप बोल रहे हैं। नहीं, एक बार जो आपका एक वीडियो देखे थे, अभी भी आप ये चीज बता रहे थे। हाँ, कि जो हमने बताया था कि वो जो पोर्टल पे आ रहा है 18 जुलाई 2023 में जो आई थी 2024 में, तो उस समय तो हमने किया भी नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास समय की अभाव थी थोड़ा सा, हम है ना मेडिकल इश्यू में हम पड़ गए थे, इसलिए हम उसको उस समय कर भी नहीं पाए। और हमको लगता नहीं है कि अब हम क्या करें, कैसे करें जो हमको इस पैसा का रिफंड मुझे मिले। देखिए, पैसा आपके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है, ठीक है, और फर्जीवाड़ा हुआ है कहने का मतलब तो इतना आसानी से पैसा नहीं मिलेगा। और ये बात हम आज से नहीं कह रहे हैं, काफ़ी पहले से कह रहे हैं, जाके देखिए। तो आप बहुत पहले से बताते आ रहे हैं। और जिस समय हमने फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया था उसी समय कहा था कि 1% जो है मिलने का चांस है, और उसी पे हम लड़ रहे हैं। 1% इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिसका पैसा है ना वही लड़ना नहीं चाहता, वो चाहता है किसी तरह हमारा पैसा दिला दे कोई जी। तो ऐसे में कभी पैसा नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं? क्योंकि इस बात को अगला भी समझ चुका है और जान चुका है। अभी ये देखिए, मोदी जी एक अखबार में निकलवा देंगे विज्ञापन कि सहारा का हम पैसा देंगे, हमको वोट दीजिए, तो लोग सब वोट दे देंगे उनको, है कि नहीं? कोई आदमी है थोड़ा सा लोग गुमराह में पड़ ही जाता है। हाँ, देखिए, कोई आदमी आपके साथ एक बार झूठ बोलेगा और दोबारा झूठ बोल रहा है तो आपको तो समझ में आ जाना चाहिए कि झूठ बोल रहा है हमारे साथ। नहीं, एक्चुअली गलती मेरे साथ ही हुआ था, क्योंकि जब मेरा मैच्योर हुआ था ना पैसा जी, उसके ठीक 3 दिन के बाद आपका पहला वीडियो आया था जो आप पटोरी में बनाए थे जी। 3 दिन के बाद आया था। उस समय मेरा लगभग 80,000 रुपए के आसपास मैच्योर हुआ था, आरडी था जी। उसमें से 50% वो हमको मेरा दे दिया, बोला कि 50% आप इन्वेस्ट कर दीजिए। तो मतलब हम तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन बहुत गुमराह करके कोशिश किया कि मेरा ये है वो है, बहुत तरह की परेशानी बताया। तो हमने सोचा चलो कुछ पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा तो बच्चे के लिए काम आ जाएगी, जी है ना? जी। तो वही पैसा जो है मेरे लिए अब वो बहुत बड़ा टेंशन बन गया है। अब ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी सरकार का जो रवैया है सहारा के बारे में बिल्कुल ख़त्म है। और अभी जैसे ही इलेक्शन आएगा ना और पब्लिक कम से कम मांग उठाएगी तो हो सकता है नेताजी वगैरह सहारा के बारे में बोले, ठीक है? क्योंकि जब तक लोग पब्लिक नहीं बोलेगा, जिसका पैसा है वो नहीं बोलेगा, तो कोई सुनवाई नहीं होगी। समझ रहे हैं ना इस बात को? हाँ सर।
सबसे बड़ी बात है कि अब एक छोटे से जगह पे मैं अगर प्रोटेस्ट करता हूँ और यहाँ लाखों लोगों का पैसा है और 2-3 हज़ार 4 हज़ार आदमी सड़क पे उतरते हैं, तो सरकार को भी तो पता चलता है ना 4-5% लोग हैं, ये ऐसे ही हवा हो जाएंगे। समझे कि नहीं? हमको एक चीज समझ में नहीं आ रहा सर कि हम करें तो करें क्या, क्योंकि एक्चुअली हम अभी आउट ऑफ बिहार हैं, ठीक है ना, आउट ऑफ बिहार में ही हम रहते हैं जी। तो प्राइवेट फोरम में काम करते हैं, है ना। लेकिन आपका वीडियो हम देखते हैं, ठीक है ना, यूट्यूब पर भी, और आपका जब भी आप लाइव आते हैं जी। तो लगभग हम लाइव उसमें हम रहते हैं जी। अब हमको इस समझ में आ रहा है कि हम करें क्या, क्योंकि एक तो हम तो आके कहीं पर मतलब मेरा होम डिस्ट्रिक्ट दरभंगा पड़ता है और दरभंगा के लिए ऐसे ब्रांच में ही हमने स्टार्टिंग की थी वहाँ से। सबसे बड़ी बात है ना कि देखिए कोई अकेला के करने से कुछ नहीं होगा। अभी ये देखिए ना, हमने फरवरी 2022 में जब लोगों को बताया था तो लोगों ने भरोसा करके पैसा जमा नहीं किया, तभी तो बचे। बिल्कुल सर, बहुत लोग बच गए, हम खुद बच चुके थे सर। हम एक और आरडी अपने बच्चे के नाम पर कराना चाह रहे थे क्योंकि मुझे फोर्स कर रहा था, तो हमने सोचा चलो इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है तो एक आरडी मैंने 500 रुपए का मंथली के हिसाब से करवा लेता हूँ जी। लेकिन जब आपका वीडियो मैंने देखा उस समय जी, तब हमारा मतलब बहुत सोच मेरा बदल गया जी। बोले नहीं तो बहुत 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 धन्यवाद सर, इसके लिए आपने तो बहुत लोग को बचाया है और आप सही मार्गदर्शन भी देते हैं लोग को। अभी देखिए हम यही प्रयास कर रहे हैं कि देश के लोग एकजुट होकर के और पैसे की मांग करें। सबसे बड़ा जो जनता का पावर होता है वो इलेक्शन के समय में होता है, समझ रहे हैं? इलेक्शन के समय ही होता है। अगर इलेक्शन के समय में गलत आदमी को चुन लीजिएगा और उसके बाद आप ये सोचिएगा कि अब बिल्ली के ऊपर आप दूध की रखवाली छोड़ दीजिएगा और सोचिएगा कि हमारा दूध बचा रहे, तो संभव है? संभव नहीं है। हाँ। तो वही चीज़ है, तो गलत आदमी को चुन लीजिएगा और सोचिएगा कि हमारा पैसा दिला देगा, है कि नहीं? बिल्कुल सही अभी के टाइम में ऐसा है कि मैं एक थाने में देखता हूँ, एक गरीब आदमी जाता है आवेदन देने के लिए, हाँ, जिसके पास खाने का कोई जरिया नहीं है, तो थाना पर जो लोग बैठे होते हैं वो 10,000 रुपये की मांग करते हैं रिसीविंग देने का। समझ रहे हैं बात को? जी बिल्कुल तो सही बात। अभी के टाइम में ये स्थिति है। आप जाइए, आपका मोबाइल खो जाता है, एक आवेदन थाना पर जा करके दे करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो सरकार आपके टैक्स के पैसे से जिन लोगों को सैलरी दे रही है और जिनके ऊपर आपके रक्षा की जिम्मेवारी है, वही लोग आपसे पैसा खा रहे हैं। चोर, अभी लोग चोर से उतना नहीं डर रहा है जितना पुलिस से डर रहा है। खुद से डर रहा है, बिल्कुल सही बात है ना। तो अभी आप सहारा का पैसा लेकर के हो सकता है गम खा करके रह जाइएगा, कल को आपका पंजाब नेशनल बैंक का पैसा ऐसे ही हो जाएगा। जब उसका शेयर बिकना शुरू होगा, स्टेट बैंक का, जैसे अभी पोस्ट ऑफिस का शेयर इन्होंने बेचना शुरू किया है, और मान लीजिए एक आदमी 60% 70% शेयर खरीद लिया, किसी मान लीजिए पोस्ट ऑफिस का खरीद लिया या बैंक का खरीद लिया, तो उसके हाथ में चला गया। अभी आप अब गांव में देखते होंगे कि स्टेट बैंक को प्राइवेटाइज किस प्रकार किया जा रहा है, लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। मैं देख रहा हूँ सीएसपी के माध्यम से प्राइवेटाइज किया जा रहा है। बिल्कुल। जो सीएसपी जो खोल दिया वो एक तरह से उसका प्राइवेट यूनिट हो गया, और गरीब आदमी का पैसा अंगूठा लगाते ही निकाल लेता है ना, बैलेंस चेक करने के बहाने। तो एक तरह से सहारा छोड़िए ना, वे स्टेट बैंक से भी लोग प्रताड़ित हो रहा है। तो गलत आदमी को ऊपर पॉलिसी मेकर बनाइएगा तो जनता का ही गर्दन काटने में आसानी होगा, है कि नहीं? गरीब आदमी को इसलिए लोग लूट लेता है क्योंकि गरीब आदमी पलट करके वार नहीं करता है, नहीं कर पाता। समझ रहे हैं? तो इसीलिए सही आदमी का चुनाव कीजिएगा, तभी जाके आगे कुछ सही हो पाएगा। चोर को चुनिएगा, समझ रहे हैं? चोर को चुनिएगा, चोर कर कल को सत्ता में बैठेगा तो और मजबूती से वो चोरी करेगा, ठीक है? तो सबसे बड़ी बात है कि जागरूकता की, जिस दिन लोगों के अंदर जागरूकता आ जाएगा, लगेगा कि हमको पैसा मांगना है, किसी भी हाल में पैसा मिलना चाहिए, तब जा करके होगा। लोग ये पूछेंगे कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब आपके टोन से ही अगला समझ रहा है कि इसका आधा मतलब हवा पास हो चुका है, अब ज़्यादा दिन तक हमसे नहीं लड़ेगा। अब ये बताइए, युद्ध में आप सीमा पर लड़ने जाइएगा, अब पहले सोचिएगा कि हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, तो अगला दुश्मन आपको क्या समझेगा, सो बताइए? कमजोर समझ लेगा ना उसमें। तो वही लोग ऐसे ही मेरे से पूछते हैं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे भैया, पैसा आपका है, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? आप को जहां तक लड़ना है लड़ो, हम आपके साथ हैं, हम आपको रास्ता दिखाने के लिए हम तो लड़ ही रहे हैं आपके साथ। तो लोग चाहते हैं कि, मुझे कहते हैं कि आप वीडियो बना करके कितने को पैसा दिला दिए। अरे भैया, वीडियो बना करके पैसा नहीं दिलाएंगे, लेकिन रास्ता दिखा सकते हैं, लोगों को रास्ता दिखाया। तो है ना, हम वीडियो बना के लोग तो मार्गदर्शन दे रहे हैं ना, रास्ता सही रास्ते पर चलने का मार्गदर्शन तो दे रहे हैं लोगों को ना। और अगर वीडियो बना करके नहीं बताते तो कोई न्यूज चैनल वाला थोड़े बताता, जो सहारा बंद हो चुका है। नहीं बताता। सहारा बंद हो चुका, क्यों नहीं बताया? 2015 से बंद था तो
है कि नहीं? जी जी जी। ठीक है। जी सर। तो देखिए, प्रयास से ही सब कुछ होता है। एक पानी का बूंद जो है ना पत्थर के ऊपर गिरता है और गिरते गिरते छेद कर देता है। सही बात है ना? तो हम वही प्रयास कर रहे हैं। लोगों को जिस दिन जागरूकता आ जाएगी, लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और हम बदल देंगे इसको। बिल्कुल सर, लोग जुड़ेंगे ही सर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। तो सबसे बड़ी बात है, जिनका पैसा है उनको ये होना चाहिए कि हमारा पैसा मिलना चाहिए। इसी के साथ विदा लेता हूँ, फिर अगले संडे को जुड़ेंगे। बीच में जो भी जानकारी हमारे पास आएगी हम आप तक शेयर करने की कोशिश करेंगे। जो लोग भी हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुँच पाए। धन्यवाद।